दोस्त नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर पर आधारित क्लास होने वाली है और आज हम इंटरनेशनल, नेशनल और उत्तराखंड के करंट अफेयर को आज की क्लास में देखने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है भाई? तो मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना कब की गई? तो 4 अप्रैल। कब? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर नाटो का हेडक्वार्टर है। और नाटो में भैया सदस्य देश कितने हैं? तो 32 सदस्य देश हैं। नए सदस्य देश भैया कौन कौन से शामिल हुए हैं? तो स्वीडन जो कि 2024 में नाटो में शामिल हुआ है और फिनलैंड जो कि 2023 में नाटो का सदस्य देश बना है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं कि नाटो में हाल फिलहाल में शामिल वाला या नया सदस्य देश कौन सा है। तो स्वीडन 2024 में शामिल हुआ है नाटो में और फिनलैंड 2023 में शामिल हुआ है। टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? तो 32 टोटल देश भैया नाटो में शामिल हो गए हैं। कितने? 32 देश। ठीक है, और इसके भैया महासचिव के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को नाटो में भैया क्या करा गया है? महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व शरणार्थी दिवस 2024 20 जून को मनाया गया। कब मनाया गया भाई? तो 20 जून को मनाया गया। वर्ष 2024 की थीम क्या रखी गई इसकी? तो शरणार्थियों के साथ एकजुटता इसकी थीम है। विश्व भर में पहली बार 20 जून 2001 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो 2001 में पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जर्मनी देश में किया गया है। कहाँ किया गया भाई? तो जर्मनी देश के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो जून 19 जून 2024 में भैया क्या मनाया गया है? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2024 मनाया गया भाई 19 जून को। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम की बात करें, प्रकृति के माध्यम से आशा, वैश्विक सिकल सेल देखभाल और उपचार को आगे बढ़ाना इसकी थीम है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया भाई? तो NS राजा सुब्रमणि को भैया क्या नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया है? तो जून 2024 में इनको नियुक्त किया गया है। यह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना की स्थापना जो होती है वो 1 अप्रैल 1895 में। कब भाई? 1 अप्रैल 1895 में भारतीय सेना की स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष हैं भारतीय सेना के। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया भाई? तो 21 जून को मनाया गया है। वर्ष 2024 की थीम क्या है? तो स्वयं और समाज के लिए योग। 2024 की थीम क्या रखी गई है? तो स्वयं और समाज के लिए योग। पहली दफा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून 2015 को मनाया गया पहली दफा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किसने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडरों के निकट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया है। यह पुल कहाँ पर स्थित है? तो ये पुल जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। कहाँ पे ये? तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी पर भैया 359 मीटर ऊपर बना ये पुल है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है भैया। ठीक है, दुनिया का ये क्या है भैया? सबसे ऊंचा पुल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया अभी? तो अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। किनके द्वारा नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नियुक्त किया गया है। एनएसए की भैया स्थापना कब की गई? तो नवंबर 1998 में एनएसए की स्थापना की जाती है। एनएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है अभी? तो न्यू दिल्ली के अंदर एनएसए का हेड क्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत देश के द्वारा आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता गया है। दूसरी बार भारत ने ये खिताब जीता है, पहली दफ़ा 2007 में। पहली दफ़ा कब जीता भारत ने? तो 2007 में MS धोनी की कप्तानी में ये पुरस्कार जीता गया है। या विश्व T20 पुरस्कार या खिताब को इन्होंने हासिल किया था भारत देश ने। 2024 में उपविजेता कौन रहा? तो दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रहा, जिसके कप्तान कौन है? मार्क क्रम इसके वो कप्तान थे भाई। संस्करण कौन था ये? तो 9वां संस्करण था, 9वां संस्करण था ये। और आयोजन कब से कब तक रहा? तो 1 जून से लेकर 29 जून तक भैया ये टूर्नामेंट चला है। मेजबान भैया कौन थे? तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भैया इन गेमों को कराया गया। और प्रशासक कौन रहा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इसका प्रशासक रहा। मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो मैन ऑफ द मैच विराट कोहली फाइनल में बने। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भैया किनको चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। सबसे ज़्यादा रन भैया कौन बनाए? तो रहमान उल्लाह गुरबाज ने सबसे ज़्यादा रन बनाए इस T20 विश्व कप में। 281 रन इनके द्वारा बनाए गए, जो कि अफगानिस्तान देश के खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा भैया विकेट किसने लिया? तो फजल फारूकी के द्वारा विकेट लिए गए। ये भी अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इनके द्वारा 17 विकेट लिए गए। अर्शदीप सिंह के द्वारा भी 17 विकेट लिए गए, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, कुल टीमें कितनी थी भैया? तो 20 टीमों के द्वारा T20 पुरुष 2024 में पार्टिसिपेट किया गया। टोटल मैच 55 हुए और पहली दफ़ा जो टीमें शामिल हुई तो उसमें USA, कनाडा और युगांडा देश ये पहली दफ़ा विश्व T20 चैम्पियनशिप में ये शामिल हुए हैं। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष पद के रूप में चुना गया है? तो किनको चुना गया है? तो ओम बिरला को चुना गया है, जो कि 18वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष बने हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे? तो ओम बिरला 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फसानो इटली के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया भाई? तो फसानो इटली के अंदर किया गया है। आयोजन की बात करें तो अपुलिया के फसानो शहर में किया गया है। और इसके अध्यक्षता भाई किनके द्वारा किया गया? तो इटली के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ये आयोजन कब से कब तक रहा भाई? तो 13 से भैया कब 15 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की 11वीं भागीदारी होगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होगी। इटली की बात करें तो इटली की राजधानी क्या है भाई? तो इटली की राजधानी रोम है। क्या है भाई? इटली की राजधानी रोम है। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति इटली के कौन है भाई? तो सर्जिया मैटररेला भैया कौन है? इटली के राष्ट्रपति हैं। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है भैया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां देश? तो पैराग्वे भैया कौन सा बना है? 100वां देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का भाई। ठीक है,
ISA जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो 30 नवंबर 2015 को भैया इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके महानिदेशक कौन है? तो अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। और नए सदस्य देश कौन सा है भैया? तो स्पेन जो कि 99 सदस्य देश है, पनामा जो कि 98 है, और युगांडा भैया जो कि 97 है, और हंगरी जो कि 96 देश है। इसके साथ साथ चिली 95 देश भैया इस संगठन का बना है। तो इतने पॉइंटों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की जाती है? UAIU की स्थापना जो होती है 2009 में होती है। ठीक है, और संस्थापक कौन होते हैं? तो तरुणदीप S आनंद इसके संस्थापक होते हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई यानी महाराष्ट्र के अंदर इसका हेड क्वार्टर है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, किस देश के ली जी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो मलेशिया देश के। किस देश के? मलेशिया देश के। ठीक है, चैंपियन 2024 का पुरुष एकल खिताब भैया जीता किसने? मलेशिया देश के प्लेयर ने जीता है। और ये संस्करण कौन सा था भाई? तो 33वां संस्करण था। कितने नंबर का संस्करण था भाई? तो ये 33वां संस्करण था भाई। ठीक है, पुरुष एकल की बात करें तो ली जी जिया जो कि मलेशिया के हैं। महिला एकल पुरुष की अगर महिला एकल प्रतियोगिता की बात करें तो आया ओहोरी जो कि जापान के हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो गुजरात राज्य को। किसको मिला भाई? तो गुजरात राज्य को मिला है पवन ऊर्जा में। टॉप 3 की राज्य की बात करें तो टॉप 1 पर गुजरात, सेकंड पर तमिलनाडु, और भैया थर्ड पर कर्नाटक है पवन ऊर्जा स्थापित करने में भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, जून 2024 में उत्तराखंड के जोशीमठ नगर तथा कुश्याकुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ज्योतिर्मठ व कैंचीधाम किया गया है। और कब किया गया भाई? तो 2024 में, जून 2024 में किया गया। और ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं भैया? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो PK मिश्रा जी को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्त्री को भैया। किनको नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्त्री को किया गया है जून 2024 में अगले विदेश सचिव के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 6ठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो 6ठे स्थान पर है। इस पहल का उद्देश्य समुद्र की गहराई का पता लगाना, मत्स्ययान, 6000 पनडुब्बी जैसी स्वदेशी तकनीकी विकसित करना है। टिकाऊ समुद्री संसाधन प्रबंधन के लिए समुद्री विज्ञान को आगे बढ़ाना है। टॉप 5 देशों की बात करें तो USA टॉप पर है, फिर रूस, फिर चीन, फ्रांस, फिर जापान, और 6ठे नंबर पर कौन सा है? भारत देश हमारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 जून को मनाया गया। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2024 का भैया थीम क्या था? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। इसकी क्या है भैया? थीम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? तो ESA यूरोपियन ने भैया खोज की है। किसने? ESA यूरोपियन ने, यानी कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के पास विशाल
विशाल ज्वालामुखियों पर जमे हुए पानी का पता लगाया है। जबकि यह क्षेत्र काफ़ी गर्म माना जाता है, जहाँ पर पानी का जमना मंगल ग्रह के वायुमंडल के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को बदलती है भाई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, कब सम्मानित किया गया? तो जून 2024 में। और किस लिए सम्मानित किया गया? 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2022 सम्मानित किया गया है। किनको? उषा ठाकुर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, किसे SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD व CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नवीन चंद्र झा को भैया। किनको? नवीन चंद्र झा को नियुक्त किया गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना की बात करें तो कब हुई? 2009 में इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो मुंबई के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और MD और CEO की बात करें तो नवीन चंद्र झा है। कौन है भैया? नवीन चंद्र झा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, किस राज्य में की गई है भैया? छत्तीसगढ़ राज्य में लिथियम खदान की नीलामी की गई है। कोरबा जिले में स्थित देश की पहली लिथियम खदान की नीलामी करने वाला छत्तीसगढ़ देश पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी तथा कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों को नीलामी के चौथे दौर की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम को भैया। किनको? गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किस लिए? न्यू इंडिया इंश्योरेंस अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये कौन सा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 29 जून को मनाया गया। कब मनाया गया भाई? 29 जून को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम की बात करें, निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। भैया किसके लिए? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, जून 2024 में दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? सुहास यथिराज भैया दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 2024 ब्रिक्स खेलों में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां प्लेस मिला है भाई, 8वां स्थान मिला है। आयोजन स्थल की बात करें तो कजान, जो कि रूस के अंदर है। टॉप 3 देश की बात करें तो रूस भैया, फिर उसके बाद बेलारूस और चीन, ये टॉप 3 देश हैं। अगर रूस की बात करें तो इन्होंने 509 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड की बात करें तो 266 इनके गोल्ड हैं, 142 सिल्वर, कांस्य पदक 101। बेलारूस की बात करें तो टोटल इन्होंने भैया 247 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड 55 है, सिल्वर 85 हैं और कांस्य पदक 107 हैं। इसी के साथ चीन की बात करें तो चीन ने 62 टोटल पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड 20, सिल्वर 24 और कांस्य पदक 18 हैं। भारत का स्थान इसमें 8वां रहा है। भारत ने टोटल पदक जो जीते हैं 29 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड भैया कितने रहे? 3 रहे, सिल्वर 6 रहे भाई और कांस्य पदक 20 रहे। कांस्य पदक कितने जीते हैं? तो 20 जीते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत के पहले ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो गुजरात गांधीनगर के अंदर हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भैया उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो PT उषा के द्वारा। किसके द्वारा भैया? PT उषा के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और PT उषा कौन है भैया? तो भारत की ये धाविका है, यानी नेशनल एथलीट हैं भैया। ठीक है, तो वो है उत्तराखंड में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है भाई?
तो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक भैया जो हैं वो अभिनव कुमार हैं, और वो कितने नंबर के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो 12वें नंबर के। कितने नंबर के बने हैं ये? तो 12वें नंबर के बने हैं। किनके स्थान पर बने हैं भाई? तो अशोक कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे भाई? तो अशोक कांत शरण पहले पुलिस महानिदेशक थे। जिनको पुलिस महानिदेशक भाई किसको कहा जाता है? तो डीजीपी को पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। तो वर्तमान में कौन है? तो अभिनव कुमार हैं। कितने नंबर के हैं? तो ये 12वें नंबर के हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अशोक कुमार का स्थान लिया है। और पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो अशोक कांत शरण थे भाई। तो इतनी बातें हमें पहले क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं BBRC पुरुषोत्तम है। कौन है भाई? BBRC पुरुषोत्तम है। और भैया पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दुर्गेश जोशी थे। कौन थे भाई? दुर्गेश जोशी थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भैया गठन कब किया गया? तो 30 जुलाई 2021 में। कब भाई? 30 जुलाई 2021 में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भैया क्या करा गया है? तो गठन किया गया है। कब? 30 जुलाई 2021 को किया गया है। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो BBRC पुरुषोत्तम है। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुए हैं भाई? तो दुर्गेश जोशी हुए हैं उत्तराखंड के अंदर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा है, उत्तराखंड में वर्तमान में कुमायूं कमिश्नर कौन है भाई? तो उत्तराखंड में वर्तमान में कुमायूं कमिश्नर जो हैं दीपक रावत हैं। और कितने नंबर के कुमायूं कमिश्नर बने हैं? तो ये 46वें नंबर के कुमायूं कमिश्नर बने हैं भाई। ठीक है, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो सुशील कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। और भाई ये कुमायूं कमिश्नर की स्थापना कब की गई है? तो 1815 में। ठीक है, कुमायूं कमिश्नर की स्थापना कब की गई? तो 1815 में कुमायूं कमिश्नर का पद बनाया गया। और पहले कुमायूं कमिश्नर कौन थे भैया? तो ई गार्डनर थे। पहले कुमायूं कमिश्नर कौन बनते हैं? तो ई गार्डनर पहले कुमायूं कमिश्नर बनते हैं। और कब बनते हैं भाई? तो 1815 में बनते हैं। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में दीपक रावत हैं, और जो कि 46वें नंबर के हैं। इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर कौन है भाई? तो वर्तमान में भैया जो गढ़वाल कमिश्नर है उत्तराखंड में वो है विनय शंकर पांडे। कौन है भाई? विनय शंकर पांडे हैं। ठीक है, और गढ़वाल कमिश्नर की भाई स्थापना कब की गई है? गढ़वाल कमिश्नर का जो पद है उसको कब बनाया गया? तो इसकी स्थापना 1969 में की गई। कब की गई? 1969 में की गई। और वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर कौन है? तो विनय शंकर पांडे वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड में महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तराखंड में महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल। कौन है भैया? कुसुम कंडवाल उत्तराखंड के वर्तमान भैया कौन हैं? तो ये वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, महिला आयोग की स्थापना कब की जाती है? तो महिला आयोग की जो स्थापना हुई है कब हुई है भाई? तो 15 अक्टूबर। कब भाई? 15 अक्टूबर 2004 में महिला आयोग बनाया गया भाई। किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया महिला आयोग? तो 2005 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। पहले महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो संतोष चौहान पहले महिला आयोग के अध्यक्ष बने थे भाई। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कुसुम कंडवाल है भाई। कौन है भाई? तो कुसुम कंडवाल हैं। इतने पॉइंट हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? तो उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो पुष्कर सिंह धामी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए भाई? तो पुष्कर सिंह धामी बनाए गए हैं। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग भैया कब बना भाई? इसका गठन कब किया गया? तो अक्टूबर 2017 में भैया इसका गठन किया गया। कब किया गया भाई? तो अक्टूबर 2017 में इसका गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है,
उत्तराखंड में वर्तमान समय में यूकेएसएससी के अध्यक्ष कौन है भाई? तो जीएस मारतोलिया हैं। कौन है भाई? जीएस मारतोलिया हैं। कौन भैया? उत्तराखंड में वर्तमान समय में यूकेएसएससी के अध्यक्ष कौन है? जीएस मारतोलिया हैं भाई। ठीक है। पहले कौन थे भाई? तो प्रथम की बात करें तो आरबीएस रावत थे। पहले यूकेएसएससी की स्थापना की कब की गई भाई? तो 17 सितंबर 2014 में की गई। 17 सितंबर 2014 में यूकेएसएससी की स्थापना की गई। और कहाँ पर की गई भाई? तो देहरादून के अंदर की गई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता खन्ना हैं। कौन है भाई? डॉक्टर गीता खन्ना उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं जस्टिस रितु बहारी बनाए गए हैं। और जो कि कितने नंबर के हैं भाई? तो ये 13वें नंबर के हैं। ठीक है। ये 13वें नंबर के भैया मुख्य न्यायाधीश हैं और प्रथम महिला न्यायाधीश हैं भाई। ठीक है। ये उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला हैं। और भैया वर्तमान में ये क्या है? तो ये भैया वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? जस्टिस रितु बहारी। कितने नंबर के हैं भाई? तो ये 13वें नंबर के हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो विपिन सांघी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है भाई। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अशोक अभेंद्र देसाई थे। कौन थे भाई? अशोक अभेंद्र देसाई थे। ठीक है। हाई कोर्ट हमारा कहाँ है उत्तराखंड का? तो नैनीताल में है। गठन कब किया गया भाई? तो 9 नवंबर 2000 को किया गया। और भैया कौन से नंबर का भैया हाई कोर्ट है? तो ये 20वें नंबर का हाई कोर्ट है भाई। ठीक है। इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, उत्तराखंड में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भाई? तो उत्तराखंड में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा है। कौन भाई? अनिल चंद्र पुनेठा है भाई। पहले कौन थे? तो पहले मुख्य सूचना आयुक्त के जो अध्यक्ष थे भाई वो कौन थे? तो आरएस टोलिया थे। कौन थे भाई? आरएस टोलिया थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी भूषण। कौन है भाई? ऋतु खंडूरी भूषण है। जो कि कितने नंबर की हैं भैया? तो ये 6ठे नंबर की हैं भैया। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष ये वर्तमान में है और 6ठे नंबर की हैं। और जो ऋतु खंडूरी भूषण हैं ये पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी बनी है भैया। पहले कौन थे? तो प्रकाश पंत थे जो कि मनोनीत थे। और प्रथम निर्वाचित अगर पूछेगा तो प्रथम निर्वाचित जो बने थे यशपाल आर्या बने थे विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? तो ऋतु खंडूरी भूषण हैं और ये 6ठे नंबर के हैं। और ये भाई पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? तो उत्तराखंड के वर्तमान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं विजय कुमार बिष्ट को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? तो विजय कुमार बिष्ट को बनाया गया है। इन्होंने जो स्थान लिया है भाई किसका लिया है? जगदीश भल्ला का इन्होंने स्थान लिया है। अगर पूछेगा कि उत्तराखंड के प्रथम मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो विजेंद्र जैन थे। कौन थे भाई? विजेंद्र जैन थे। ठीक है। मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया उत्तराखंड के तो 19 जुलाई कब भाई? 19 जुलाई 2011 में किया गया है। ठीक है। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इन पॉइंटों को हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं भैया कौन हैं? तो इकबाल सिंह लालपुरा हैं भाई। कौन है भाई? इकबाल सिंह लालपुरा हैं।
तो अल्पसंख्यक आयोग का भैया गठन कब किया गया? तो 27 मई 2003 को। कब किया गया भाई? 27 मई 2003 को भैया अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो इकबाल सिंह लालपुरा हैं। गठन कब होता है भाई? 27 मई 2003 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड में अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे भाई? ठीक है, अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक जो क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन जैसे पद को अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो अंतिम भैया कौन थे? तो जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मान थे भाई। ठीक है, कौन थे भाई? जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मान थे। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम एंग्लो इंडियन भैया विधायक कौन थे, तो प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक जो थे आर गार्डनर थे। कौन थे भाई? आर गार्डनर थे। इसको भैया किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो 104। कौन से भैया? 104 संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन पद को भैया क्या कर दिया? जो आरक्षण था उसको क्या कर दिया भाई? समाप्त कर दिया। लोकसभा से भैया आर्टिकल 331 के द्वारा, और राज्यसभा से जो भैया समाप्त किया गया है आर्टिकल 333 के द्वारा भैया क्या कर दिया है? एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? तो डॉक्टर रविदत्त गोदियाल हैं। कौन है भाई? डॉक्टर रविदत्त गोदियाल हैं भाई वर्तमान में यूकेपीएससी के क्या भाई? अध्यक्ष। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना हमें कहीं कहीं 14 मार्च 2001 देखने को मिलती है, कहीं कहीं 15 मार्च 2001 को देखने को मिलती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो हरिद्वार के अंदर भैया यूकेपीएससी की क्या है भाई? हेडक्वार्टर है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए? तो NP नवानी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं भाई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है भाई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? तो डॉक्टर रविदत्त गोदियाल हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें यहाँ से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कितने नंबर के हैं भाई? तो ये 12वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं भाई? तो ये 12वें नंबर के हैं। ठीक है, व्यक्तित्व तौर पर कितने नंबर के हैं? तो व्यक्तित्व के तौर पर ये 10वें नंबर के हैं भाई। कहाँ से भैया इन्हें दोबारा जो क्या करा है, खड़े कर सीट इनकी निकाली गई थी या विजय कराया गया था? तो चंपावत सीट भैया, चंपावत सीट से इन्हें दोबारा वोटिंग कराकर इनको क्या कराया गया था भाई? तो जिताया गया था। ठीक है, अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन थे भाई? तो नित्यानंद स्वामी थे, जो कि अंतरिम मुख्यमंत्री थे, या कह सकते हैं मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरे अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो दूसरे मुख्यमंत्री कौन होते हैं हमारे? भगत सिंह कोश्यारी होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है 30 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 मार्च 2002 तक इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। तीसरे जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं भाई? ND तिवारी होते हैं। कौन होते हैं भैया? ND तिवारी होते हैं, जो कि कैसे हमारे मुख्यमंत्री होते हैं? ये तो निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं। तो वैसे तो ये इनका तीसरा नंबर है, लेकिन अगर पूछेंगे कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो ND तिवारी बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल भैया 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का होता है भाई। ठीक है, किनका सबसे लंबा कार्यकाल होता है? तो इन्हीं का होता है। और पहली दफ़ा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, यानी 2002 में। तभी इनको क्या बनाया गया था भाई? तभी इनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। चौथे मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो चौथे मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हुए हैं भुवन चंद खंडूरी हुए हैं, जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2009 तक देखा जाता है। फिर ये दोबारा बनते हैं 2011 से लेकर, और कब भैया? 13 मार्च 2012 तक इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। पांचवें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं उत्तराखंड के? तो रमेश पोखरियाल निशंक बनते हैं, जिनका कार्यकाल 2009 से लेकर 2011 तक होता है। और छठे मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के बनते हैं विजय बहुगुणा बनते हैं, जिनका कार्यकाल 2012 से 2014 तक देखने को मिलता है। और सातवें मुख्यमंत्री हमारे हरीश रावत बनते हैं,
और इन्हीं के समय क्या होता है भाई, इन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कितने दिन का राष्ट्रपति शासन लगता है, तो 46 दिन का। कितने भाई, 46 डेज का भैया क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक भैया राष्ट्रपति शासन में देखने को मिलता है। 8वें मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो 8वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बनते हैं, और 9वें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, और जो कि इनका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल है, मात्र 116 दिन का। कितने दिन का भैया इनका कार्यकाल देखने को मिलता है, तो मात्र 116 दिन का कार्यकाल हमें तीरथ सिंह रावत का देखने को मिलता है, और सबसे छोटा कार्यकाल इनका होता है। 9वें और 10वें मुख्यमंत्री कौन होते हैं हमारे, तो जो वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं, इनका कार्यकाल अभी चल रहा है। अगर वैसे बात करेंगे तो ये 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं कार्यकाल के अनुसार, लेकिन व्यक्तिगत के तौर पर ये भैया 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं भाई। ठीक है, तो मुख्यमंत्री से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनको सही क्रम में लगाने के लिए आ सकता है, या इनके कार्यकाल को पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है, सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भैया क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सभी फैक्टरों को कहीं ना कहीं हमने इस क्वेश्चन से कवर करने की कोशिश की है, और जहाँ से एग्ज़ाम में हमें अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए भाई, तो इंदु कुमार पांडे को बनाया गया है, और उत्तराखंड के भैया 5वें वित्त आयोग के रूप में। ठीक है, किनको देखा गया है, इंदु कुमार पांडे को, जिनका कार्यकाल कब से कब तक है भाई, तो 2021 से लेकर 2026 तक इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5वें वित्त आयोग उत्तराखंड के कौन बनाए गए हैं, इंदु कुमार पांडे को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है भाई, तो उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता जो बनाए गए हैं, सूर्य नारायण बाबुलकर को बनाया गया है। किनको बनाया गया भाई, तो सूर्य नारायण बाबुलकर को बनाया गया है। और महाधिवक्ता भैया किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल 165 के अंतर्गत। किस आर्टिकल में है भाई, तो महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल 165 में बताया गया है। पहले उत्तराखंड के महाधिवक्ता कौन थे, तो मेहरबान सिंह नेगी प्रथम उत्तराखंड के महाधिवक्ता हुए हैं भाई। वर्तमान में कौन है, तो सूर्य नारायण बाबुलकर वर्तमान में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन है, तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय। कौन है भाई, अजेंद्र अजय हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है भाई, तो यशपाल आर्या भैया नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में भाई। किसमें भाई, विधानसभा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यसभा सांसद कौन है भाई, तो राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तराखंड में, तो 3 सीटें हैं। और भैया इन 3 सीटों पे कौन कौन है, महेंद्र भट्ट हैं, नरेश बंसल हैं, और कल्पना सैनी, ये भैया राज्यसभा के सांसद हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें 5 हैं। और कहाँ से कौन कौन जीते हैं भाई, 5 लोकसभा सीटों की में अगर बात करें तो अजय टम्टा भैया जो कि अल्मोड़ा सीट के भैया कौन है भैया, तो ये सांसद हैं, जहाँ इन्होंने भैया क्या करा, लोकसभा सीट पे विजय प्राप्त की है। और अल्मोड़ा लोकसभा सीट जो कि भैया एक आरक्षित सीट है SC के लिए। ठीक है, उसके बाद अनिल बलूनी जो कि गढ़वाल से ये सांसद बने हैं लोकसभा में, अजय भट्ट जो कि नैनीताल के सांसद हैं लोकसभा में, और त्रिवेंद्र रावत जो कि हरिद्वार के सांसद हैं लोकसभा में, और राज लक्ष्मी शाह जो कि टिहरी गढ़वाल के सांसद हैं भाई। तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है भाई, तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं भाई। कौन है भाई, तो गुरमीत सिंह हैं, और ये कब बने, 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हो गया था। ठीक है, और 8वें नंबर के कौन है, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया भाई, तो बेबी रानी मौर्य का इन्होंने स्थान लिया। ठीक है, किनका स्थान लिया इन्होंने, बेबी रानी मौर्य का स्थान इन्होंने लिया। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है भाई, तो सुरजीत सिंह बरनाला हैं। पहले उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हुए भाई, तो सुरजीत सिंह बरनाला हुए, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से लेकर
और कब तक देखने को मिलता है हमें भाई? जनवरी 2003 तक इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है भाई। ठीक है, उत्तराखंड के भैया अगर बात करते हैं, उत्तराखंड के दूसरे जो कौन भाई, दूसरे जो राज्यपाल होते हैं कौन होते हैं? तो सुदर्शन अग्रवाल होते हैं। और सबसे ज़्यादा समय तक भाई यही राज्यपाल अपने कार्यकाल यानी पद पर रहे। और इनका कार्यकाल भाई 8 जनवरी 2003 से लेकर कब तक भाई? 2007 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। सबसे लंबे अधिक समय पर भैया जो राज्यपाल के पद पर रहे वो सुदर्शन अग्रवाल रहे, जो कि उत्तराखंड के दूसरे कौन होते हैं भाई? दूसरे राज्यपाल होते हैं। तीसरे राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो BL जोशी होते हैं, जिनका काल 2007 से लेकर 2009 तक देखने को मिलता है। और चौथे राज्यपाल जो होते हैं मार्गरेट आल्वा, जिनका कार्यकाल 2009 से 12 तक देखने को मिलता है। और ये प्रथम महिला राज्यपाल भी हुई हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि उत्तराखंड में प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो मार्गरेट आल्वा हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि चौथे राज्यपाल कौन है, तो चौथे राज्यपाल भी मार्गरेट आल्वा हैं। कार्यकाल 2009 से लेकर 2012 तक है भाई। अगर पांचवें राज्यपाल की बात करें तो पांचवें राज्यपाल कौन है? डॉक्टर अजीज कुरैशी हैं, जो कि प्रथम मुस्लिम राज्यपाल हैं। इनका कार्यकाल 2012 से लेकर कब तक भाई? 2015 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। छठे राज्यपाल की बात करें तो छठे राज्यपाल कौन होते हैं भाई? तो कृष्णकांत पॉल होते हैं, जिनका कार्यकाल 2015 से लेकर 2018 तक देखने को मिलता है। और भाई सातवें राज्यपाल की बात करें, सातवें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2018 से लेकर कब तक भाई? 2018 से लेकर 21 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। आठवें जो वर्तमान में राज्यपाल हैं कौन भाई? गुरमीत सिंह वर्तमान में भैया क्या हैं? उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 2021 से लेकर शुरू हो गया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है भाई? तो उत्तराखंड में वर्तमान मुख्य सचिव जो हैं राधा रतूड़ी हैं। कितने नंबर के हैं भैया? तो ये 18वें नंबर के हैं। और पूछे ये साथ ही साथ ये प्रथम महिला मुख्य सचिव भी हैं। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला सचिव कौन है भाई? तो राधा रतूड़ी हैं। और वर्तमान में भी मुख्य सचिव कौन है भाई? तो राधा रतूड़ी हैं। कितने नंबर की हैं भाई? तो 18वें नंबर की हैं। इन्होंने स्थान किसका लिया भाई? तो सुखवीर सिंह संधू का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, क्या कह सकते हैं? SS संधू का इन्होंने क्या करा है? स्थान लिया है। पहले मुख्य सचिव कौन थे भाई? तो अजय विक्रम सिंह पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव हुए हैं। वर्तमान में कौन है? तो राधा रतूड़ी वर्तमान में मुख्य क्या भाई? मुख्य सचिव हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान जो रजिस्ट्रार हैं भाई आशीष नैथानी है। कौन है भाई? तो आशीष नैथानी है। पहले कौन थे भाई? तो पहले GCM रावत थे। ठीक है, पहले जो उत्तराखंड के भैया रजिस्ट्रार हुए कौन हुए हैं? तो GCM रावत हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? ठीक है, वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति राजेश टंडन क्या है भैया? वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं भाई। प्रथम कौन थे? तो धर्मवीर शर्मा उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के प्रथम क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। कौन? धर्मवीर शर्मा। वर्तमान में कौन है? तो राजेश टंडन है भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? ठीक है, तो उत्तराखंड भैया रेशम कीट योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया भाई? तो पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत कब की गई? तो मार्च 2023 में इसकी शुरुआत की जाती है। कब शुरू की जाती है भाई? तो मार्च 2023 में इसकी शुरुआत की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? कृषि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा की जाती है। मार्च 2023 में शुरू में उत्तराखंड में 4 जिलों में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसकी जो शुरुआत की गई थी तो 4 जिलों से की गई थी। वो 4 जिले कौन कौन से थे भाई? तो देहरादून से, हरिद्वार से और उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 जिलों में शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? इसका आंसर 1 हो गया। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वेणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? कौन सा भैया? वेणी सेना प्रोजेक्ट किससे संबंधित है भाई? तो ये स्वच्छता से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई भाई? तो इसकी शुरुआत जो की जाती है 31 अक्टूबर 2022 में इसकी क्या करी गई भाई? शुरुआत की गई। और भैया कहाँ से शुरुआत की जाती है? तो हल्द्वानी से की गई। और चर्चा में रहा कब भाई? 2023 में ये चर्चा में रहा। ठीक है, शुरुआत कब होती है? तो 31 अक्टूबर 2022 को हल्द्वानी से इसकी शुरुआत होती है। और इसका भैया चर्चा में कब आता है ये? तो 2023 में ये चर्चा में आता है। ठीक है, और भैया शुरू जो करते हैं हल्द्वानी नगर निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का वन लाइनर क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा गया है? तो कौन सा रोपवे है भाई वो? तो गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे है, जो उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे को भारत और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा गया है। यह रोपवे भारत का तो सबसे ऊंचा व लंबा रोपवे होगा, बल्कि ये दुनिया का भी सबसे ऊंचा और लंबा रोपवे होगा। इसकी लंबाई भैया कितनी है? तो इसकी लंबाई है 12.4 किलोमीटर। लंबाई कितनी है भाई? 12.4 किलोमीटर इसकी क्या है भाई? लंबाई होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो 2 जनपदों को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। ठीक है, पहला कौन सा है भाई? तो पहला जनपद हमारा पिथौरागढ़ है और दूसरा हमारा कौन सा भाई? चंपावत। ठीक है, तो कितने जनपदों को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में? तो 2 जनपदों को शामिल किया गया है। और वो दो जनपद हमारे कौन कौन से हैं भाई? तो पिथौरागढ़ और चंपावत हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो कितने खिलाड़ी शामिल हुए भाई? तो 140 खिलाड़ी उत्तराखंड के शामिल हुए हैं। कब हुआ था भाई ये 37वां राष्ट्रीय खेल? तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में हुआ। और कहाँ पर हुआ भाई? तो गोवा के अंदर हुआ। कितने खिलाड़ी शामिल हुए भाई? तो 140 खिलाड़ी शामिल हुए। ठीक है, तो कौन सा खेल था भाई? ये 37वां राष्ट्रीय खेल था हमारा। 38वां भैया कब होगा भाई? तो 2024 में होगा। ठीक है, कब होगा? 38वां 2024 में होगा। और कहाँ पर होगा भाई? तो उत्तराखंड के अंदर होगा 38वां। उत्तराखंड के द्वारा भैया कितने मेडल जीते गए? तो उत्तराखंड के द्वारा 17 मेडल जीते गए। कितने मेडल जीते गए? 17। 3 हमारे क्या हुए? 3 गोल्ड जीते, 2 हमारे क्या भाई? 3 हमारे इसमें सिल्वर जीते गए और 11 हमने क्या कौन से जीते भाई? कांस्य पदक जीते। तो टोटल मेडल कितने जीते हमने? तो 17 टोटल मेडल हमने जीते। उत्तराखंड पदक तालिका में कितने नंबर पे रहा भाई? तो 23वें नंबर में रहा। ठीक है, उत्तराखंड कितने नंबर पे रहा भाई? तो 23वें नंबर पे रहा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई? 140 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आज का है, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ लिया गया भाई? तो पीपल कोटी में लिया गया है। ये पीपल कोटी कहाँ है भाई? चमोली के अंदर है। इसके अलावा कहाँ पर लिया गया है? कुछ परिवारों को कहाँ भाई? गोचर में भी बसाया जाएगा और कुछ परिवारों को जोशीमठ में भी बसाया जाएगा। तो ठीक है, मुख्य रूप से भैया इसका आंसर क्या होगा? तो पीपल कोटी होगा, जो कि कहाँ है भैया? चमोली के अंदर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास डस लीग 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 2 मार्च 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया भाई? तो पिथौरागढ़ के अंदर आयोजित किया गया। भैया किन किन के मध्य था ये?
तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ और अभ्यास का नाम क्या था भाई? अभ्यास डसलिक था। ठीक है, कौन सा संस्करण था भाई? तो चौथा संस्करण था। और कब हुआ भाई? 20 फरवरी से 2 मार्च 2023 के मध्य ये हुआ। ठीक है, और इसके अलावा हमें याद रखना है 12 जून को भारत और मालदीव के मध्य युद्ध हुआ। और कहाँ पर हुआ भाई? अल्मोड़ा के अंदर हुआ। और इस युद्ध का नाम क्या था भाई? एक्वेरिन युद्ध अभ्यास था भाई। इस युद्ध का भारत और मालदीव के मध्य जो था, कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो एक्वेरिन युद्ध अभ्यास हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर आयोजित की गई भाई? हरिद्वार के अंदर आयोजित की गई। तो ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पशु चिकित्सा आयुर्वेद संगोष्ठी भैया हरिद्वार में आयोजित की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद कौन सा है जिसके सभी राजस्व गांवों को नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं? तो कौन सा है भैया वो? तो हमारा चंपावत जिला है जिसके सभी गांवों को भैया किसमें शामिल कर लिया गया है? नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें याद रखना है पटवारी व्यवस्था को खत्म किया गया कहाँ से भैया? चंपावत से किया गया। ठीक है, पहले 2 जनपद इसमें थे भैया, जैसे कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के अंदर भैया पटवारी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ भाई? चंपावत को भी शामिल कर लिया गया है। और ये पर्वतीय क्षेत्र में पहला जनपद है जो किसमें भैया? नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित हैं? तो कौन से जनपद में है भैया? उत्तरकाशी जनपद के अंदर है। कौन से भैया? नेलांग गांव और कौन सा भाई? जादूंग गांव भैया कौन से जनपद में स्थित है ये? तो उत्तराखंड के अंदर, उत्तरकाशी में ये स्थित हैं। ठीक है, कहाँ में? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित हैं। ठीक है, इनका क्या करा जा रहा है भाई? इनका जो है पुनर्वास किया जा रहा है। ठीक है, रहने की यानी इन गांवों का क्या करा जा रहा है अभी? मरम्मत टाइप से किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला आज का, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है? तो अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर है। इस भैया अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, अक्टूबर 2023 के रिपोर्ट के अनुसार अंगदान पंजीकरण रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भैया प्रथम स्थान पर है और सेकंड स्थान पर हमारा कौन सा भाई? उत्तराखंड सेकंड स्थान पर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम, कौन सा भाई? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो उत्तराखंड के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए भाई? तो 7 पदक जीते गए। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था भैया? तो 5वां संस्करण था। ठीक है, 5वां संस्करण था जो कि कब हुआ? 2023 में हुआ। और कब से कब हुआ भी? 30 जनवरी से लेकर ये 11 फरवरी तक हुआ भैया। 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य ये इसका आयोजन किया गया। 2024 का भैया कब हुआ था? जो कि 6ठा संस्करण था, जो कि 19 जनवरी से 31 जनवरी तक कहाँ पर हुआ भाई? तमिलनाडु में यह संस्करण कराया गया। ठीक है, और भैया 2024 का हमारा 6ठा संस्करण था जिसमें भैया 3 मेडल जीते थे 2024 में। ठीक है, तो 3 मेडल कौन कौन से थे? एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक कांस्य पदक था। ठीक है, उत्तराखंड ने ये जीते थे। तो इस खेल का आंसर क्या हो गया भाई? खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है भाई? तो पंतनगर में बनाया जा रहा है। पंतनगर भैया किस जनपद में आता है? तो उधम सिंह नगर जनपद में पंतनगर आता है। ठीक है, जनवरी 2023 में यह निर्णय लिया गया था। ठीक है, जनवरी 2023 में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भैया कहाँ बनाया जाएगा? पंतनगर में बनाया जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? अमृत सरोवर योजना, तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा भाई? तो तीसरा स्थान है भैया अमृत सरोवर योजना लागू करने में। यह योजना भैया केंद्र सरकार की प्रसिद्ध योजना है, ठीक है। देश भर के जलाशयों के सुधार के लिए यह योजना शुरू किया गया है। पहला स्थान भैया किसका है? तो पहला स्थान भैया इसमें कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। सेकंड प्लेस पर कौन सा भाई? सेकंड प्लेस पर जम्मू एंड कश्मीर है। और भाई थर्ड प्लेस पे हमारा कौन सा आ गया? थर्ड प्लेस में हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया भाई? 3 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 3 खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है। सबसे पहले बात कर लें देवभूमि खेल रत्न अवार्ड 2019 और 20 में भैया किसको दिया गया? तो लक्ष्य सेन को दिया गया। किसको दिया गया भाई? लक्ष्य सेन को दिया गया, ठीक है। और 2020 और 21 की बात करें तो चंदन सिंह को दिया गया, जो कि चंदन सिंह का संबंध किससे है भैया? एथलीट से इनका संबंध है। और लक्ष्य सेन का किससे संबंध था भाई? तो ये किससे लक्ष्य सेन थे भाई? बैडमिंटन से इनका संबंध था, ठीक है। सेकंड बात करते हैं देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। 2019-20 में किसको दिया गया? धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया, जो कि कौन थे भाई? बैडमिंटन कोच थे। देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? जो गुरु होते हैं खेल के, उनको दिया जाता है। तो 2019 और 20 का भैया किसको दिया गया था? तो 2019 और 20 का धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया था, जो कि बैडमिंटन के कोच थे। 2020 और 21 की बात करें, 2020 और 21 की बात करते हैं तो कमलेश तिवारी को दिया गया देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड। और कमलेश तिवारी का संबंध किससे था भाई? ताइक्वांडो से था, जो कि ताइक्वांडो के कोच थे। 2021 और 22 भैया 2021 और 22 का देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया भाई? संदीप कुमार को दिया गया, जो कि तीरंदाजी के भैया कोच थे, ठीक है। थर्ड अगर अवार्ड की बात करें, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भैया 2021 और 22 को किसको दिया गया? सुरेश पांडे को दिया गया, ठीक है। तो मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 3 खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में सेकंड प्लेस पर है, यानी दूसरे स्थान पर है रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, ठीक है। सेकंड प्लेस पर रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश के सेकंड प्लेस पर है भाई, ठीक है। रोजगार के संबंध में जो रिपोर्ट आई अगस्त 2023 में और कहा गया रोजगार सृजन में उत्तराखंड सेकंड स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है भाई? पहले स्थान पर असम है, ठीक है। पहले स्थान पर असम है रोजगार सृजन में, और सेकंड प्लेस पे भैया कौन सा? हमारा उत्तराखंड राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किनको दिया गया है भाई? डॉक्टर ममता पुरोहित को दिया गया है। किसको? डॉक्टर ममता पुरोहित को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया भैया? तो साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर ममता पुरोहित को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य में देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया गया है भाई? तो ऋषिकेश में किया गया है। लक्ष्मण झूला के पास में यह पुल बनाया गया है
और भैया इसमें क्या है भी, जो कि देश का पहला केबल सस्पेंशन पुल होगा। यहीं पर कांच का एक पुल भी बनाया गया है, जो देश में पहला कांच का पुल होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारत और किस देश के मध्य गेल्फू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? तो किसके मध्य शुरू की जाएगी भाई? ये भूटान के मध्य शुरू की जाएगी। इसकी लेंथ कितने होने वाली है भाई? तो इसकी लेंथ जो होने वाली है 57.5 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली है। भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। यह इंटरनेशनल रेलवे प्रोजेक्ट है और 2026 तक इसको पूर्ण कराया जाएगा। कब तक पूरा होगा भाई? 2026 तक ये पूरा होगा। ठीक है, और भैया इससे याद हमें ये क्या याद रख रहे हैं? हाँ, इतनी बातें हमें इससे इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड में वर्तमान में क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तराखंड में क्रिकेट बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जोत सिंह है। कौन है भाई? तो जोत सिंह है। सचिव कौन है भैया वर्तमान में? तो महिम वर्मा इसके सचिव हैं। स्थापना कब की जाती है भाई उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड की? तो 2006 में इसकी स्थापना की जाती है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, इस बोर्ड का नाम है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण हैं, जो कि कितने नंबर की हैं? तो 6 नंबर की ये भैया क्या बनी है? विधानसभा अध्यक्ष बनी है। उपाध्यक्ष कौन है? तो रघुनाथ चौहान कौन है भैया? और ये उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।